जय हिंद दोस्तों। आज आपसे एक गधा बात कर रहा है, एक मूर्ख प्राणी बात कर रहा है, ऐसा समझ के आज आप मेरा वीडियो देखिए। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक राष्ट्रभक्त हूं और राष्ट्रभक्त होने की वजह से मुझे राष्ट्र में क्या क्या चेंजेस चाहिए और उसके लिए लोगों के दिल में राष्ट्रभक्ति की भावना क्या चाहिए, ये मुझे मालूम है, आपको मालूम है। और ऐसे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हमारे देश का कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। दोस्तों, जिस आम आदमी पार्टी का जन्म एक जन आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम, लोकपाल बिल लाना, ऐसा अन्ना हजारे ने उठाई थी, तो उस आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन उसी आम आदमी पार्टी को खुद अन्ना हजारे इन्होंने समर्थन नहीं जताया। दोस्तों, जिस आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास जैसे बड़े नेता थे, वैसे लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया। उस आम आदमी पार्टी की वजह से मैं आपको यह नहीं कहना चाहता कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। एक घर में अगर 4 लोग रहते होंगे तो 4 में से 2 जन एक अच्छे इंसान का समर्थन नहीं करते, ये मैं भी समझता हूं। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप मेरी भावनाओं को समझो। आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ उनकी बातें कुमार विश्वास जी को, अन्ना हजारे जी को गलत लगी भी होगी, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने जो काम पिछले 5-10 सालों में दिल्ली में करके दिखाया, वो काम मुझे लगता है कि एक अच्छे सिद्धांत की पार्टी जो काम कर सकती है, वो उन्होंने काम किया। इसी तरह हमने तरुण पीढ़ी के कन्हैया कुमार, जो जेएनयू में कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते थे, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते थे, उन कन्हैया कुमार को हमने हमारे देश का भविष्य देखा। उनमें हमारे देश का हमने भविष्य देखा कि चलो, एक इंसान तो है जो अपने, जाने हम जो सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी जैसे शुरुआत से ही सिर्फ अपने घर को ही आगे ला रही है, बढ़ावा दे रही है, उनके पार्टी में कोई इतने अच्छे बड़े बड़े नेता होने के बावजूद कोई दूसरे का नाम नहीं लेता है। सिर्फ प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऐसे नेताओं का ही नाम लेता है। लेकिन फिर भी हमने कन्हैया कुमार को, हमने उनमें अपने देश का भविष्य देखा और वो भी जाके कांग्रेस पार्टी से मिल गए। दोस्तों, ऐसे ही पटेल बोल के है, हर्षल पटेल या हर्षद पटेल, मुझे उनका कुछ नाम याद नहीं है, लेकिन कन्हैया कुमार जी के बाद में उनका नाम सामने आया। तो हम यूथ ने उनका भी समर्थन पूरे जोरों के साथ, जम के साथ किया। फिर उनके बाद राघव चड्ढा, जो भी सांसद में, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों पे, विषयों पे जनता के सामने बात रखी, जनता की सच्ची समस्याएं क्या है, इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। लेकिन जब हमने यूथ ने अपने देश का भविष्य देखा कि ऐसा सांसद होना चाहिए, तो उन्हें भी हमने राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी की चड्डी पहनते देखा। यानी आज जिनको भी हम अपना आइडल मान रहे हैं, जिनको भी हम अपना आदर्श मान रहे हैं, वो पब्लिसिटी मिलने के बाद उसी पक्ष में जा रहे हैं जिस पक्ष में आज तक 75 सालों में जो देश का विकास नहीं हो सकता,
हो सका ऐसे पक्ष में वो जा रहे हैं। और जितना इन 2014 से 2026 तक जितना भारतीय जनता पार्टी ने देश को लूटा है और भाईचारे में जितनी नफरत पैदा की है, वो चाहे हिंदू मुस्लिम हो, जातिवाद में ओबीसी मराठा हो, ओपन हो, ये जो इन्होंने लगाया है, तो इसमें से हमें एक समझ लेनी चाहिए कि ये कोई भी पार्टी हमारे देश का विकास नहीं कर सकती। दोस्तों, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, परली तालुका से हूं, डिस्ट बीड जिला से हूं। मैं अनपढ़ हूं, गंवार हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आज जो महाराष्ट्र की स्थिति पूरे देश में शुरू है, जो देवेंद्र जी फडणवीस होंगे, एकनाथ जी शिंदे होंगे, सुनेत्रा पवार होंगी, तो जिस देश में, जिस महाराष्ट्र में राज्य के इतने बड़े नेता अजित दादा पवार, इनका फ्लाइट दुर्घटना में अपघात होने के बाद सिर्फ 2 दिन में उनको उप मुख्यमंत्री चुना जाता है और महाराष्ट्र राज्य के 2 उप मुख्यमंत्री ये बनाए जाते हैं। तो ये 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का कारण क्या है? यानी ये हमें समझ लेना चाहिए कि हम सिर्फ इनके गुलाम हैं और इनकी सत्ता हम बहुजनों पे ही टिकी है। दोस्तों, जिस नीतीश कुमार जी को, उनके बेटे को आज तक हमारे देश का किसी भी युवा देख नहीं पाया, कोई भी बुजुर्ग देख नहीं पाया, आज उनको हम रील्स में देखते हैं कि वो उनके बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, उनको ठीक से चलना नहीं आता, उनका चेहरा नहीं दिखा। अब ऐसे लोगों की नियुक्ति स्वास्थ्य मंत्री या राजनीति में कैसे की जाती है? तो हमको सब ये समझ लेना चाहिए कि हम आम जनता एक पानी की बुलबुले के जैसे है, जो निकलता तो है लेकिन कुछ पलों के लिए, और उन कुछ पलों के बाद वह बुलबुला गायब हो जाता है। तो हमें ऐसी पार्टी कभी भी नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि आज एक अपने ही महाराष्ट्र के अभिजीत दिपके, इन्होंने जो पार्टी बनाई है, जो एक जस्टिस है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या बयान दिया क्या नहीं, मैंने उसका अभ्यास नहीं किया है, लेकिन एक कॉकरोच कहने की वजह से जो हमारे अंदर उबाल आया है कि हमें एक इंसान कॉकरोच कैसे कह सकता है, और उसका विरोध जो अभिजीत दिपके इन्होंने किया है, तो उनमें से हम जो बुलबुले पैदा हुए हैं, ये हम सिर्फ बुलबुले हैं। हम कभी भी कोई भी क्रांति एक बुलबुले से नहीं होती है। उसके लिए हमारा खुद का बलिदान, समर्पण और हमारा समय देना, ये एक देश को, किसी भी देश को एक अच्छा देश, सशक्त और युवकों के लिए और सबके लिए एक सुरक्षित देश हम बना सकते हैं। मगर ये जो बुलबुला है, ये बस कुछ पलों का है। मेरी बात यानी मेरी भाषा का, यानी मेरे बोलने का कोई गलत मतलब ना निकाले कि मैं अभिजीत दिपके इनका विरोध कर रहा हूं या कन्हैया कुमार इनका विरोध कर रहा हूं, राहुल गांधी इनका विरोध कर रहा हूं। मैं विरोध किसी का भी नहीं कर रहा, मैं विरोध कर रहा हूं खुद अपना, तुम्हारा, हमारा। क्योंकि हमें नैतिकता ही इतनी है कि हम बस सिर्फ कुछ पल के लिए जाग जाते हैं, और उसके बाद 2 दिन के बाद कुछ हो गया तो वो सब भूल जाते हैं। और ये भूलना, अब मैं सही मुद्दे पे आता हूं दोस्तों। जब तक हमारा देश पाखंडवाद, धर्मवाद, धर्म जाति, जो हमारी बहुजन समाज की ताकत है कि जो हमें हमारे महापुरुषों ने बताया है
डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार स्वामी, महाराष्ट्र के संत गाडगे बाबा, संत सौतामाळी महाराज, यानी जितना मुझे ज्ञान है मैं आपको बता रहा हूं। हर एक राज्य में हमारे देश के हर कोई संत महापुरुष ऐसे पैदा हुए हैं कि जिनकी तुलना सूरज और चांद सितारों से भी की तो भी कम है, लेकिन ऐसे लोगों को हमेशा हमारे देश का विरोधी माना गया है और इनका विरोध करने में जो पाखंड समाज है, वो पाखंड समाज ने हमें इनका विरोध बनाया है। दोस्तों, आज एक बात मैं आपसे कहता हूं, जो जिस पाखंड समाज की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज में सभी पाखंडवादी नहीं है। कुछ 10%, 20% ब्राह्मणवादी जो लोग हैं वो देश हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन 80-90% ब्राह्मणवादी लोग ये सिर्फ अपनी जिंदगी खुशहाली से कैसे जिए और इस देश को बहुजनों के साथ अपन मिलकर गुलाम कैसे बनाए और अपना जीवन सुखी कैसे जिए, सिर्फ इस स्वार्थी विचार में रहते हैं। अब दोस्तों, आपको यही एक बात मैं आपको बताता हूं, जिस पाखंडवाद की बात हम कर रहे हैं उस पाखंडवाद के बारे में मैं नहीं, एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं कि उस पाखंडवाद के बारे में ब्राह्मण हमको बताता है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, उससे आपको फल प्राप्ति होगी। अरे फिर भगवान की पूजा करने से अगर हमें फल प्राप्ति मिलती है और तू भगवान की सेवा करता है तो फिर तुझे पैसों की जरूरत क्या है? तुझे दान की कुछ जरूरत नहीं है। तो फिर मैं अगर तुझसे पूजा पाठ करवाता हूं तो तू सिर्फ उस वक्त का मुझसे खाना मांग कि मैं तुम्हारे घर में आया, आपकी पूजा पाठ की, इसलिए मुझे कुछ नहीं, बस इस वक्त का खाना दे दो। बस इससे तू संतुष्ट होके चला जा, पैसे की मांग मत कर, सिर्फ सेवा भाव से अपनी सेवा कर। हम भी समझेंगे कि सही में ये सेवा भाव है। जो साधु संत आज तुम्हें राम कथा, भगवत कथा, भगवत गीता का पाठ देते हैं, वो साधु संत 1.5 करोड़ 1 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, तो उनको क्यों चाहिए ये गाड़ियां और ये पैसा किसका है? तो ये भी हमें समझना चाहिए, ये सब पैसा हम बहुजनों का है। दोस्तों, बात बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ती चली जाएगी, इसके लिए रात भी पूरी नहीं पड़ेगी। अब मैं सही मुद्दे पे आता हूं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अगर अपने देश को बदलना है तो पहले हमें हमारे धर्म में जो प्रथाएं जो बनाई है, परंपराएं बनाई है, उससे बाहर निकलना होगा। क्योंकि हिंदू धर्म, ये जो धर्म है, सिर्फ बहुजनों का आर्थिक शोषण करने के लिए बनाया गया है। और ये आर्थिक शोषण कैसे हो रहा है तुम हम सबको मालूम है। और इसलिए आने वाली जनरेशन को, अब जो जनरेशन पीछे छूट गई है, जो अभी 60-70 साल के हमारे बुजुर्ग, जो हमारे बड़े लोग हैं, उनको ये शायद पता नहीं होगा, लेकिन आने वाली जनरेशन में हमें पहले धर्म से बाहर निकलना होगा। हम अगर किसी धर्म स्थल पे जाए तो वहां हमें पैसे का दान नहीं करना है, वहां हमें उनका फोकट का नहीं खाना है। हम उस धर्म स्थल पे नहीं, हम पर्यटन स्थल पे जा रहे हैं, ऐसा सोच के हमें घर से बाहर निकलना है। क्योंकि जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं आस्तिक ही हूं, लेकिन मैं अंधा आस्तिक हूं, आंखों वाला जो दिखता है, जो वास्तव पे विश्वास करता है, वो उस पे विश्वास रखने वाला आस्तिक हूं। जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है
और जिस पाखंड में हमें आज तक हमारा शोषण किया गया है, मैं वो नास्तिक नहीं हूँ। मैं आस्था पे भरोसा सबके रखता हूँ। मेरा इस माध्यम से किसी की आस्था को दुखाना नहीं है। मैं भी तिरुपति को जाता हूँ, शिरडी साईं बाबा को जाता हूँ, हमारा प्रभु वैद्यनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, लेकिन यहाँ पे हमारी इस पूरी लूट है। और ये लूट हमारे अंधविश्वास के कारण है। आज हमें हिंदू धर्म के नाम पर बहकाया जाता है। आज हमें मौलाना मुस्लिम धर्म के नाम पर बहकाते हैं। यानी मैं सिर्फ हिंदू धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई हर धर्म में पाखंडवाद मौजूद है। लेकिन पाखंडवाद की भी एक मर्यादा होती है, जो मर्यादा हिंदू धर्म ने पार कर ली है। जो पाखंडवाद की बात मैं कर रहा हूँ, वो हिंदू धर्म में जो जितना ज्यादा है, वो इतना किसी भी धर्म में नहीं है। दोस्तों, मेरी ये बात आप पहले समझिए। धर्म इस धरती पे बनाया है और लिखाया है इंसानों ने। कोई भी धर्म किसी भी देश में खुद भगवान ने आकर लिखा नहीं है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने हम में से बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए इस धर्म की स्थापना की है। और पहले हमें उससे बाहर निकलना है। मैं अगर आज भी तिरुपति को जाता हूं, तो मैं आज भी तिरुपति का दर्शन करने के लिए नहीं जाता हूं। मैं वहां की स्वच्छता, मैं वहां का डिसिप्लिन और वहां का जो आनंद है, जो निसर्ग का, जो बड़े बड़े ऊंचे पर्वत है, और वहां पे जो उस तिरुपति ट्रस्ट ने जिस प्रकारे पूरी सुविधाएं देने का जो प्रयत्न जनता को किया है, मैं वो देखने जाता हूँ। ईश्वर तुम्हारे और हमारे भीतर है। ईश्वर हमारे अच्छाई के भीतर है, ना कि पाखंडवाद में है। अपने माँ बाप की रक्षा गंगा जल में डाल के कोई पुण्य नहीं कमा सकता। वही माँ जो गंगा जल हम अपवित्र कर रहे हैं, वो गंगा जल अपने माँ बाप की रक्षा अगर हम हमारे खेत में, हमारे जो पर्यावरण पहाड़ है, वहां पे हम वो रक्षा डाल के अगर वो पेड़ हम बड़े करेंगे, तो इससे हमारे धरती का पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। और हमारी श्रद्धा जो है, जो एक बार हम रक्षा फेंक देने के बाद चलो हम गंगा नहा लिए, तो ये हम जब वो पेड़ बड़ा होते हुए देखेंगे अपने माँ बाप के रूप में, अपने प्रियजन जो भी है उनके रूप में, तो इनमें से हमें हमारे माँ पिता, अपने प्रियजन हमें दिखाई देंगे। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बोलता हूँ दोस्तों, कि हमें पहले हमारे धर्मवाद से, पाखंड से बाहर निकलना है और उसके बाद देश के बारे में सोचना है। जो पहले धर्म के बारे में सोचेगा, फिर वो कोई भी राष्ट्र हो, चाहे हिंदू राष्ट्र हो, मुस्लिम राष्ट्र हो, सिख राष्ट्र हो, बौद्ध राष्ट्र हो, ईसाई राष्ट्र हो, यानी कौन सा भी स्टेट हो, वो कभी भी इस देश को आगे नहीं ले जा सकता। इसलिए हमारे देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया है, वो उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि किसी भी देश का संविधान बुरा नहीं होता है, वो संविधान अच्छा ही होता है, लेकिन सिर्फ वो संविधान अच्छे लोगों के हाथ में आना चाहिए। जैसे कि जो इसका इस्तेमाल है, इसकी संविधान की जो जो धाराएं हैं, जो जो छोटी छोटी कलमें हैं, तो इसका इस्तेमाल पूरा जनहित के बारे में होना चाहिए, तब वो संविधान गलत कभी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो गलत लोगों के हाथ में गया, तो उस संविधान का दुरुपयोग होगा और वो राष्ट्र गुलाम बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और अंत में मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, कि मैं एक अनपढ़ गवार व्यक्ति जब आपको इतना सब कुछ कह सकता हूं, तो अभिजीत दीपके जो अभी कॉकरोच पार्टी के फाउंडर बने हुए हैं,
और हमारे महाराष्ट्र में मैं जिनकी भी वीडियो देखता हूँ, संतोष पंडित, रविराज साबळे पाटिल, कांगणे सर और बहुत ऐसे हैं जिनकी वीडियो देखता हूँ, उन्होंने अगर इस बारे में अंदर तक जाके सोचे तो हम मिलके एक पूरे देश में अच्छी क्रांति ला सकते हैं। लेकिन ये क्रांति पानी के बुलबुले की तरह नहीं होनी चाहिए। ये आज अगर इस क्रांति की आग ज्वाला हमारे दिल में अगर लगी है तो ये ज्वाला ठंडी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें पूरी एकजुट होकर, हमारे बहुजन समाज को एकजुट होकर हमें ये कार्य करना चाहिए। देने का कारण एक ही है, क्योंकि ये जो पाखंडी ब्राह्मण समाज है उन्हें मालूम है अगर ये बहुजन समाज आज एकजुट हो गया तो ये जो 3% लोग हैं वो कभी भी इस देश पे सत्ता कायम नहीं कर सकेंगे। और एक अच्छे समाज के हाथ में सत्ता जाने के बाद जो काम आज हम बहुजन समाज कर रहे हैं वो काम इन्हें खुद करना पड़ेगा। तो इसलिए वो मेहनत करने से डरते हैं, जो मेहनत बहुजन समाज आज कर रहा है। लेकिन इस देश की 140 करोड़ जनता पे जो सिर्फ 3% बहुजन समाज ब्राह्मण समाज जो सत्ता उनके ऊपर लाद के बैठा है, उनको गुलाम बना के बैठा है, तो इस सत्ता को उखाड़ने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। दोस्तों, और एक बात कहता हूं, अभी हमारे महाराष्ट्र में संत सावतामाळी महाराज की जयंती निकलती है, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती निकलती है, धनगर समाज देवी अहिल्याबाई होळकर इनकी जयंती निकलती है, मराठा समाज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती निकलती है, वंजारी समाज भगवान बाबा इनकी जयंती निकलती है। दोस्तों, ये जब जयंती निकालते हैं हमारे ही देश बांधव, तो ये देश भक्ति नहीं होती है, ये इनकी जयंती नहीं होती है, ये अपने हर समाज का शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। और मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि किसी भी जाति या धर्म का इंसान एक बार महापुरुष या संत हो गया तो वो किसी एक जाति में नहीं हो सकता। जैसे कि इस देश को बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने इतने बड़ा संविधान लिखा, इतना बड़ा संविधान लिखा, न्याय व्यवस्था इतनी बड़ी जो हम सबको अधिकार दिए हैं, तो ये सब देने के बाद वो सिर्फ दलित समाज के नहीं रह जाते, वो हम पूरे भारतवासियों के हैं। लेकिन यही बात हमारे दिमाग में घुसने नहीं दी जाती, हमें अलग बांट कर रखा दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे और मेरे पूरे भारतवासियों से एक अपील करता हूं कि हमें पानी का बुलबुला बनके कॉकरोच पार्टी नहीं खोलनी है। हमें हम सबको मिलके इनकलाब जनता पार्टी बनानी है। अगर आपके दिल में अगर कोई इससे भी अच्छा नाम होगा तो हम वो पार्टी बनाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि अगर मेरा ये वीडियो जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, मैं उनके लिए मेरा पूरा एड्रेस इस वीडियो में डाल रहा हूं। और जिस भी मेरे राष्ट्रभक्त, मेरे राष्ट्र भाई को ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो उसने मुझे सिर्फ मेरे क्या बोलते हो फोन पे QR कोड, क्या मुझे उसकी जानकारी नहीं होती, तो मैं उतना डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं। सिर्फ 10 रुपए डाले और मुझसे कहे कि हम सब मिलकर एक दिन एक जगह पे इकट्ठा होंगे। वो तारीख मैं आपको बताऊंगा। उस तारीख को हम एक दिन एक जगह इकट्ठा होंगे और हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए हम क्या कर सकते हैं ये हम आगे की रणनीति बनाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं
कि हमारा देश एक पानी का बुलबुला ना बन के रह सके, वो एक ऐसी क्रांति लाए कि जिस क्रांति में आने वाली हमारी हजारों पीढ़ियां एक खुशहाली जिंदगी जी सके। जय हिंद, जय भारत।